हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर हेलो भाटिया। फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जर पत्तों का बन भाई वो एपिसोड 2। देखना क्या होगा उसके साथ। सारे गुंडे वो बैठ गए थे साथ में गाड़ी और में। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हाँ। क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं अभी, तो शेयर ज़रूर करा करो वीडियो को। कल बीवी गई और बच्चा भी उसके पीछे चला गया। हैं? ओहो हो। उस आदमी के घर से एक ही दिन में दो जनाजे निकले डॉक्टर साहब, उसका दिमाग तो हिल ही जाएगा ना। बुरा हुआ इसके आपको साथ। मैं यहाँ इसलिए लाया कि आप अच्छे इंसान लगे मुझे लगा पीटेगा इसको। मुझे भी यही आपको लगा कैसे था। मालूम मैं एक अच्छा आदमी हूँ? शादी से पहले इस शहर का सबसे बड़ा जुआरी था मैं। अगले की आंखों में देख लेता था कि उसके हिस्से में कौन से पत्ते आए। आपकी आंखों में अच्छाई देख चुका हूँ। जब पुलिस मुझे और मेरे भाइयों को लेकर जा रही थी तो उस वक्त आपके चेहरे पर जो हैरानी थी उसको देखकर अंदाजा हो गया था मुझे कि आपके साथ भी हाथ हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, इसे धोखा ही कहते हैं। मेरा दिल ये कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा गया। बड़ी डॉक्टर ने बाहर आकर बस इतना कहा कि अल्लाह की मर्जी यही थी। ना ही उसने हमें उसके मरने की कोई वजह बताई और ना ही कोई ऐसा कागज दिया जिससे हमें यह मालूम हो सके कि वो क्यों मरी। दिल का दौरा हुआ, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हुआ, कुछ नहीं पता है हमें। ये कैसे हो सकता है? वजह तो बतानी चाहिए थी। गड़बड़ है। ऐसी बात से तो मुझे शक हो रहा है। देखिए, मेरी बीवी और बच्चा तो चले गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे के साथ भी ऐसा हो। अगर आप मेरी मदद करें तो उस गुनहगार को सामने लाया जा सकता है, ताकि मालूम तो हो कि ये बदनसीब अल्लाह की मर्जी से गई है या डॉक्टर की गफलत से। आज बड़ी बेइज्जती होनी है रशीद अहमद। हो चुकी है सरताज जी। इन बापों पर मुल्क की नहीं कब्रिस्तान की आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे चारों की तो बीवियां भी नहीं है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रशीद अहमद, मेरी बात मान। गांव के कुछ और लोगों के जाके तरले मिलते कर ले। कहीं से 8-10 बंदे पकड़ के ले आ, नहीं तो अफसरों ने बड़ा नाराज होना। और मैं 10-15 मिनट उन्हें बातों में लगा लेती। कैसर कलान अभी भी वैसे का वैसा ही। जब मैं इस मरकज़ में तुम्हारी जगह पर था तब भी यही हालात थे। 25 साल पहले भी हमारी किसी ने बात नहीं मानी, अब भी वही हालत है। सर, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की। मस्जिद में ऐलान भी कराया, चावलों की देग भी बकवाई, मगर कोई आया ही नहीं। ये लोग काम की बात ना सुनना ही नहीं चाहते। हमारा काम है बात सुनाना और लोगों के कानों तक काम की बात पहुंचाना। इन बेचारों के तो कान ही बंद है जी, इनको सुना के क्या करेंगे? और इन्होंने तो उस वक्त नहीं सुना जब ये किसी काम के थे। और वैसे भी जी, एक के 8 बच्चे हैं जी, एक के 11, एक के 7 और एक के 9 जी। नहीं 10 गलत बातें ना कर रशीद ये सुन लिया। अहमद। हाँ, मैं तो 12 करने के चक्कर में था। 12 बच्चे? वो 12 बच्चे क्यों भाई? वो नवाब कालाबाग की तरफ से 12 करने वालों को 12 मरले प्लाट मिलता था शहर में। वो अफवाह थी फजल दीन, और मैंने भी सुनी थी। सच होता तो जहाँ मैंने 11 की है वहाँ 12वां भी कर लेता। अल्लाह बख्शे तेरी भाभी को जो 11वां करते हुए मर गई। अगर जिंदा होती तो आज 12 पूरे हो जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 120 ले। हाँ भाई चाचा, रंगपुर 180। 180? पिछले हफ्ते तो 150 रुपए लिए थे, अब 180 किस खुशी में? और चाचा, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितने यहाँ पे किराए बढ़ गए हैं। और खुदा का खौफ कर, मैं तो 150 रुपए ही दूंगा। पर मैं 180 लूंगा। नहीं देगा तो चलती बस से धक्का दे दूंगा। जबान संभाल के बात कर। तेरे बाप का उम्र का हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ। पूरा कुकड़बाज, उसको मैं तेरी शिकायत करूंगा। और चाचा, ये बस ना मेरे उस कुकड़बाज अब्बे की नहीं है, मालिक की है।
और वो एक एक टके का हिसाब लेता है मुझसे। ना तू क्या चाहता है कि मैं अपनी जेब से हिसाब बराबर करूं उसका? अब ज्यादा बहस ना कर, किराया देता है कि मैं नीचे उतारूं? उतार दे। चौक के उस्ताद, उठ उठ उतर, चल। डांट दे उस्ताद। पहली नजर ही गए दिल ठगे, हर दिन पे आई तुझे लगे, हर दिन पे आई तुझे लगे, रात शब रात होई, अखा सज्जणा दिया नहीं सुतियां जदों दी मुलाकात हुई। कहाँ जाओगे? रंगपुर। कितना किराया है? जितना मर्जी दे दो, हम फकीर लोग भला क्या कह सकते हैं। पैसे घर भूल आई। तो कोई मसला ही नहीं है, इसे भी अपने घर का माल ही समझो और ले लो, और ले लो, अपना ही माल समझो इसे भी। ये भी लो और ले लो, ले लो। अब बस ये बढ़ेंगे। 138, 139। मुझे तो लगता है तू हार जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है। तो क्यों आ गया इसकी बातों में? मुझे नहीं पता था ये 140 डंड पेल जाएगा। भाई यार इसका तो काम ही यही है, लोगों को गैरत दिला के डंड पेलने की शर्त लगाता है और आराम से 500 जीत जाता है। आज तक इस बदबख्त ने एक कुश्ती नहीं जीती, बस अपनी इन्हीं फनकारियों से कमा रहा है। 149, नॉर्मल पुशअप्स मार रहा है वो भी। अबे यार, हाफ डंड तो मार ही लिया। लावी काका, मेरे 500 और इसके 500। ओ मुबारक हो गामे। और 150 डंड पेलने पे कौन सी मुबारकबादी? ओ डंड पेलने पे नहीं, तेरी बहन के फर्स्ट आने पर मुबारकबाद दे रहा हूँ। और तू आज तक एक कुश्ती नहीं जीत सका, और मीनू पूरा जिला जीत गई है। वहाँ उस्ताद भूरे ने नाच नाच के धरती कली कर दी है, तुझे पता ही नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से भी आगे निकल गई है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब घर का सरबरा कमाता था, सब लोग बैठ के खाते थे। अब तो जब तक घर के सारे फर्द काम ना करें, गुजारा बहुत मुश्किल है। कमाई के ज़रिए कम होते चले जा रहे हैं। मुल्क में ना नौकरियां हैं ना कारोबार है। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, खुराक कम हो रही है, भूख बढ़ती चली जा रही है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि देख कर मुंह खोलो, बड़ी भूख लग रही है। इतनी लंबी तकरीर से मौलवी यूसुफ तो जन्नत के ये भी काम मत्था मार रहे सब खाने आए हैं। हमने तो चावल की एक प्लेट ही नहीं दिखाई बहू। ये मौलवी जी किधर से आ रहे हैं? अकेला नहीं आ रहा। सर जी, कथा तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी माने भागे यहाँ से। सारे इसी के बच्चे ये सब बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसे जानता हूँ। सर सियाने अफसरों से सुना है लंदन का मौसम और गांव का मौसम इसी वक्त ही बदल सकता है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तू अपनी तकरीरें जारी रखो पुत्र, इनके सेल तो खत्म हो गए। तुम्हारी बातों की इनको नई नस्ल को जरूरत है।